हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो गूगल शीट के बारे में आपने सुना होगा। आजकल गूगल शीट हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है क्योंकि ये एक फ्री टूल है और ये जितनी भी आप गूगल शीट्स क्रिएट करते हैं ये आपके गूगल ड्राइव पे स्टोर होती हैं, जिसको आप कहीं से भी असेस कर सकते हैं। इन्हीं दो मेन फीचर्स के कारण आजकल मोस्टली कंपनीज गूगल शीट की तरफ स्विच कर गई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गूगल शीट्स को कब, कहां और कैसे यूज़ करेंगे, और 10 ऐसे फीचर्स हम गूगल शीट के डिस्कस करेंगे जो सिर्फ आपको गूगल शीट में मिलेंगे, एक्सेल में नहीं मिलेंगे। ऑल्दो हमने एक्सेल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको गूगल शीट में देखने को मिलेंगे। इन्हीं फीचर्स को आज की वीडियो में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल शीट कहाँ से ओपन करनी है, आपने लॉगिन कर लेना है। आप अपनी ड्राइव में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी गूगल शीट। जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है ब्लैंक स्प्रेडशीट। एक तो ये वे है गूगल शीट को क्रिएट करने का। सेकंड ऑप्शन है कि आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए गूगल शीट और आपका गूगल शीट का लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और गूगल शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको ड्राइव में गूगल शीट नहीं मिल रही है तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे चले जाइए। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलेगी शीट्स। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी नई शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा और आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब बात करेंगे उन 10 फीचर्स की जिनकी वजह से गूगल शीट जो है वो मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए, आजकल हर जगह गूगल शीट को ही प्रेफर किया जा रहा है। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमारे एक्सेल के पास नहीं है? तो फर्स्ट फीचर है डेट को इंसर्ट करना। अब आप सोच रहे होंगे डेट तो हम एक्सेल में भी इंसर्ट कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन गूगल शीट में अगर आपने डेट इंसर्ट करनी है तो आपके पास कैलेंडर की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट डाली 1/1/2023। तो देखिए ये तो नॉर्मल डेट है जैसे हम एक्सेल में डालते हैं, लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलेंडर अवेलेबल हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल कीजिए, जो भी डेट आपने इंसर्ट करनी है उस पर क्लिक कीजिए और आपकी जो डेट है वो आ चुकी है। अब बात आती है कि अगर बाकी सेल्स में भी आपने डेट इंसर्ट करनी है, लेकिन आपको कैलेंडर ऑप्शन कहाँ से मिलेगी? तो जिन सेल्स में भी आपने डेट इंसर्ट करनी है, सबसे पहले आप उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये सारे सेल्स सिलेक्ट कर लिए हैं, डेटा टैब में मैं जाऊंगी और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगी डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। तो ऐड रूल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आपने क्या अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया पे जाना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी डेट और यहाँ पे आपने एक लास्ट में ऑप्शन है रिजेक्ट द इनपुट, इस पे आपने क्लिक करना है एंड डन कर देना है। तो अब जब भी आप यहाँ पे डेट टाइप करेंगे या फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कैलेंडर है वो आ जाएगा। तो किसी भी सेल में आप डबल क्लिक कीजिए, आपको कैलेंडर अवेलेबल होगा। तो कैलेंडर लाने के लिए आपको डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और वहाँ पे आप डेट वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। सेकेंड फीचर गूगल शीट का, दैट इज़ टू इंसर्ट इमेजेस। इमेजेस सारी जो हम एक्सेल में भी इंसर्ट करते हैं, तो गूगल शीट और एक्सेल में इमेजेस को इंसर्ट करने में क्या डिफरेंस है? तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आईडीज़ ली हैं, नेम लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगी
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इमेज। जैसे आप इस पे जाएंगे फर्दर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, इंसर्ट एन इमेज इन द सेल, इंसर्ट एन इमेज ओवर द सेल्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एन इमेज इन द सेल, तो ये ऑप्शन क्या करती है, जो भी आप इमेज सिलेक्ट करेंगे वो उस पर्टिकुलर सेल में ही इंसर्ट होगी जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं इमेज को इंसर्ट करने की। आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं, वेबकैम के थ्रू इमेज डाल सकते हैं, किसी लिंक के थ्रू, फोटोज़, गूगल ड्राइव में कोई इमेज पड़ी है या फिर गूगल पे कोई इमेजेस हैं उसको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया और मैंने एक ये इमेज जो है इसको करके ओपन कर दिया। इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए जिस सेल में को मैंने सिलेक्ट किया था उसी सेल में इमेज आ गई है और वो फिट भी उसी सेल में हुई है। अगर आप एक्सेल की बात करते हैं, जब भी हम एक इमेज लेके आते हैं एक्सेल में तो उसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि हमें उसको छोटा करके सेल के साइज़ का करने के बाद ही सेल में इंसर्ट किया जा सकता है। अब हम उस तरह से भी इमेज लेके आते हैं जैसे हम एक्सेल में करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए। हम वापस चलेंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी इमेज और अब मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ, इंसर्ट एंड इमेज ओवर द सेल्स। इस पर मैंने क्लिक किया तो ब्राउज करेंगे। मैं सेम इमेज दोबारा से इंसर्ट करूँगी ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों ही ऑप्शंस में। तो सी ये इमेज मेरी कितनी बड़ी आ गई है, तो देखिए। तो अब इस इमेज को मुझे इस सेल में लेके आना है, तो वो मैं कैसे लेके आऊँगी? तो अब मैं जाऊँगी इस इमेज पे, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन मिलेगी पुट इमेज इन सिलेक्टेड सेल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो सेल मैंने सिलेक्ट किया था वहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को गूगल शीट के सेल में इजीली इंसर्ट करवा सकते हैं। वहीं एक्सेल में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है किसी इमेज को सेल में इंसर्ट करवाने के लिए। थर्ड जो बेस्ट फीचर है गूगल शीट का, दैट इज़ वी लुकअप इन पिक्चर्स। अब आपके पास ये कुछ इमेजेस हैं, मुझे इस पे वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप आप सबको बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी को वी लुकअप लगाना नहीं आता तो प्लीज़ आप मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट देखिए, अलग से मैंने वी लुकअप एच लुकअप की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे वी लुकअप काम करता है, तो आप वहाँ जाकर उस ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आईडी और यहाँ पे ले लेते हैं फ़ोटो। जैसे मैं कोई आईडी यहाँ पे इंसर्ट करूँ, जैसे आईडी 1 है, आईडी 2 है, तो यहाँ पे उसकी ये पर्टिकुलर जो पिक्चर है वो आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे थर्ड में भी इंसर्ट कर लेते हैं एक इमेज। तो चलिए इमेज मेरी आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे वी लुकअप लगाना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले है सर्च की, जो हम कहते हैं लुकअप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एक्सेल में, तो वो क्या है हमारी ये वाला सेल, कॉमा। उसके बाद है रेंज। अब मुझे रेंज देनी है तो मैं रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, कॉमा। देन इज इंडेक्स। अब आपको पता है जब भी हम एक रेंज सिलेक्ट करते हैं तो आपको कहाँ से वो पर्टिकुलर डेटा चाहिए। तो ये मेरा आईडी से मैंने शुरू किया है, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फ़ोटो वाला थर्ड हो गया, तो मैंने 3, कॉमा। उसके बाद है इज सॉर्टेड, इस पर अभी हम 0 लेंगे और एंटर। अभी ये एन दिखा रहा है क्योंकि मैंने आईडी में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, मैंने किया 1। जैसे मैंने 1 किया आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3,
तो चेक करते हैं हमारी पिक्चर चेंज हुई या नहीं। यस। तो एक्सेल में वी लुकअप पिक्चर्स पे लगाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वही वी लुकअप अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं पिक्चर्स पे, तो विद इन सेकेंड्स आपका वी लुकअप काम करता है। सो ये बेस्ट फीचर है आपके गूगल शीट का। बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, MIS क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फीचर है कुछ इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉलिंग टेबल। तो टेबल से आप समझ ही गए होंगे, ये मेरा टेबल नहीं है, ये सिर्फ मेरा डेटा है। अभी मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, और वो भी स्क्रॉलिंग टेबल। स्क्रॉलिंग टेबल मीन्स ऐसा टेबल जिसमें स्क्रॉल बार्स लगे होंगे। तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका ये डेटा है, आपने डेटा को करना है सिलेक्ट। तो मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाऊंगी इंसर्ट में, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी चार्ट। तो देखिए ये चार्ट का सेटअप आ गया है। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगी चार्ट टाइप, और कॉलम चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक करना है, बिल्कुल नीचे चले जाना है, और लास्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये मेरा बन गया है टेबल, और टेबल भी कैसा, दैट इज स्क्रॉलिंग टेबल। तो देखिए इस तरह से हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं इस टेबल को। इधर चलते हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो इस टेबल को मुझे कहीं और लेके जाना है, किसी और शीट में। तो मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगी, नई शीट ऐड कर लेते हैं। तो देखिए टेबल हमारा यहाँ पे आ चुका है, और इस टेबल को आप इस तरह से स्क्रॉल करके इसका डेटा जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है, दैट इज जिसकी वजह से गूगल शीट पॉपुलर हुआ है, वो ये है कि एक टाइम पे ज़्यादा लोग इस पे काम कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली उस पे काम कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं बिकॉज़ ये ऑनलाइन है, आप इसकी शीट को शेयर कर सकते हैं। तो शीट को अगर आपने शेयर करना है, तो सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज करूँगी। तो मैं अभी ABC दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए इसका चेंज हो गया है नेम। शेयर की ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगी ऊपर, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। आपने किसको देना है, ये शेयर किससे करवाना है, तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो भर सकते हैं, जितने भी ईमेल आईडी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट कोई मैसेज आप यहाँ पे देना चाहते हैं जब आप इसको शेयर करेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो होती है सेटिंग्स। 3 तरह की यहाँ पे आप प्राइवेसी बोल दीजिए, इसको सेटिंग्स बोल दीजिए। सबसे पहला है व्यूअर, कि अगर आप इसको एज अ व्यूअर भेजोगे, तो इसका मतलब जिस इंसान के पास ये शीट जाएगी वो इसको सिर्फ व्यू कर सकता है, कोई चेंजेस नहीं कर सकता। सेकंड है एडिटर, एडिटर होता है जो इसमें चेंजेस कर सके। थर्ड है कमेंटर, कमेंटर वो होगा कि वो सिर्फ देख सके, और कोई अपने कमेंट्स देने हैं, कोई अपना उसने कुछ शेयर करना है आपके साथ, तो वो कर सकता है। तो इस तरह से ये सारी आपकी प्राइवेसी हो गई है। आप इसका लिंक कॉपी करके भी भेज सकते हैं अगर आपने व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है, या किसी भी अदर मीडिया के थ्रू सेंड करना है, और इस पे आप सेंड पे क्लिक कर देंगे, तो ये शीट जो है उस पर्सन के पास अवेलेबल हो जाएगी, और उसका असेस उसको मिल जाएगा जो भी आपने सेटिंग करके भेजी होगी। तो यही रीज़न है कि गूगल शीट्स लॉकडाउन के टाइम पे इतनी पॉपुलर हुई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में सभी लोगों को साइमल्टेनियसली काम करना था, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रही है। बढ़ते हैं अपने 6th पॉइंट की तरफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको एक्सेल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है दैट इज़ गूगल ट्रांसलेट। अब आपके पास कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, मुझे इनको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला है, गूगल फंक्शन।
तो उसका नाम क्या है? गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट में सबसे पहले उसने पूछा है आपसे टेक्स्ट, तो मेरा टेक्स्ट क्या है? ये है, कॉमा। उसके बाद है सोर्स लैंग्वेज, किस में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मुझे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका सोर्स लैंग्वेज क्या होगा? इंग्लिश होगी, तो उसके लिए EN, ये मेरे कोड्स हैं। टारगेट लैंग्वेज, किस में आपने इसको कन्वर्ट करना है? मुझे कन्वर्ट करना है इसको हिंदी में, तो मैं HI। देखिए ये जो कोड्स हैं EN HI, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे। जब भी आप कुछ भी ट्रांसलेट करते हैं, उसके कोड्स ढूंढने हैं, तो गूगल पे इजीली आप असेस कर सकते हैं। वहाँ से आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए कोड जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे मैंने एंटर किया, देखिए ये नेम जो है वो हिंदी में आ चुका है, और इस तरह इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी नेम जो हैं वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बेस्ट फीचर है आपके गूगल शीट की, दैट इज़ गूगल ट्रांसलेट। नेक्स्ट हमारा 7th जो फीचर है गूगल शीट का, जो एक्सेल में हम फॉर्मूला के साथ करते हैं, ट्रिम के साथ, दैट इज़ टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्पेसेस। अब आप ये डेटा देख रहे हैं, इसमें कहीं कहीं स्पेस है, कहीं पे नाम के पीछे स्पेस है, किसी के बीच में फर्स्ट नेम, सेंटर में स्पेस है। तो इस तरह से बहुत सारी स्पेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर मुझे एक्सेल में इसको करना होता तो मैं ट्रिम फंक्शन यूज़ करती, लेकिन यहाँ पे विद इन सेकेंड्स आप ये काम करेंगे। आपको क्या करना है? अपना डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ट्रिम वाइट स्पेसेस। ये ऑप्शन डेटा क्लीनअप में मिलेगी, ट्रिम वाइट स्पेस। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसने 7 सिलेक्टेड सेल में से आपकी जितनी भी स्पेसेस थी वो रिमूव कर दी हैं। तो विद इन सेकेंड्स आपके जो नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज़ टू व्यू हिस्ट्री। अगर आप गूगल शीट में काम कर रहे हैं और आपकी शीट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस टाइम ड्यूरेशन पे हुए हैं, आप पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो ये फीचर आपको गूगल शीट में अवेलेबल है। उसके लिए आपको जाना होगा फाइल में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी वर्जन हिस्ट्री। तो आपने C वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी आपकी शीट के साथ चेंजेस हुए हैं वो सारे यहाँ पे विजिबल हैं। किस डेट को, किस टाइम को क्या चेंजेस हुए हैं, और एक एक करके अगर आपने इसको देखना है तो आप इन पे क्लिक करते जाएंगे। तो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये रीस्टोर कर रहा है उस टाइम पे एक शीट में क्या कुछ था। तो इस तरह से आप ट्रैक रख सकते हैं कि आपके शीट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस टाइम पे हो रहे हैं। ये पूरी हिस्ट्री आपको गूगल शीट्स में मिलेगी, ये आपको एक्सेल में मिलने वाली नहीं है। तो हम वापस आ चुके हैं अपने डेटा पे। बढ़ते हैं अपने 9th फीचर की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तभी आप इस पर काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफलाइन भी आप इस पर काम कर सकते हैं। अपनी गूगल शीट को ऑफलाइन बनाने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक अवेलेबल ऑफलाइन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफलाइन हो गया है। जो भी आप काम इस पे करना चाहते हैं आप इस पे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटरनेट। और जब आपका काम हो जाए, अगर जब आप चाहेंगे कि इसको ऑनलाइन करना है तो आप रिमूव ऑफलाइन असेस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये वापस जो है ऑनलाइन हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छा फीचर हमारे गूगल शीट का, दैट इज़ आप इसमें जितना भी आपने काम किया है इसको एक्सेल की शीट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हम यहाँ पे काम करके लेकिन हमारा जो व्यू है वो एक्सेल की तरह आए, इसलिए वो एक्सेल में अपने काम को डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो भी फैसिलिटी आपको गूगल शीट में मिलेगी। अगर आपने अपनी फ़ाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो आप फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी डाउनलोड, और बहुत सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं कि किस
आपने टूल में इसको डाउनलोड करना है, पीडीएफ बनाना है, HTML का पेज बनाना है, CSV फाइल बनानी है, तो ये सारे अवेलेबल हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी देखिए ये डाउनलोड हो गई है फाइल। तो ये थे गूगल शीट के 10 ऐसे बेस्ट फीचर जो इसको एक्सेल से अलग बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन्हीं 10 फीचर्स के साथ मैं आज से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ गूगल शीट की, जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। तो अगर आपको भी गूगल शीट पे काम करना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।